ठीक एरर्स की तरह अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो किसी एप्लीकेशन से अगर आप डाउनलोड करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके इनिशियली कुछ रोज जो होती है वो ब्लैंक आती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ब्लैंक रोज को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि वो ब्लैंक रोज का आपने वैसे भी डेटा में कुछ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपने ध्यान रखना है कि कई फंक्शन इसमें ऐसे होंगे जो आपके मल्टीपल कॉलम्स, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर एक कॉलम सिलेक्ट किया है ना, तो ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिंपल यहाँ से आप शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करिए, लेफ्ट राइट एरो की, तो आपका सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ के सारे ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे जो सारे कॉलम पे चले। कई ऐसे होंगे जो मल्टीपल कॉलम्स में एक साथ चल जाएंगे, लेकिन कई फॉर्मूला फंक्शन कई ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो आपका वो ऑप्शन एक ही पे ही काम करेगा। आपको पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट कॉलम वाला ऑप्शन है, ये सिंगल कॉलम पे ही काम करता है, सिंगल सिलेक्टेड कॉलम पे ही काम करता है, तो वो ग्रेड आउट हो जाएगा। जैसे ही मैं दो दो कॉलम सिलेक्ट करूंगा तो आप चाहकर भी इस वाले ऑप्शन को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। आपने, उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ें तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सॉर्ट करना आप सभी को पता ही है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करने की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उस केस में आपका ये सॉर्ट वाला ऑप्शन यूज में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्प्लिट कॉलम में। स्प्लिट कॉलम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्प्लिट का मतलब होता है कि आप अपने कॉलम को दो या दो से अधिक टुकड़ों में बांटना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है, तो आप बेसिस ऑन सम लॉजिक या बेसिस ऑन सम यूनिक कैरेक्टर आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो, मतलब उनको अलग करना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं बोलता हूं कि मेरी यहाँ पर डेट है, ऑर्डर डेट है, इस ऑर्डर डेट को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, अब इन अलग अलग ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं कि ये, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बाय डेलीमीटर। अब डेलीमीटर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा यूनिक कैरेक्टर जिसके बेसिस पे आपका डेटा क्लब है। ध्यान से इस डेटा, इस कॉलम को देखिए और आपको क्या पता चल रहा है इसमें, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपका डे, मंथ और ईयर आपस में क्लब्ड है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो है बैकवर्ड स्लैश। तो जैसे ही आप इसको ओके प्रेस बटन प्रेस करोगे तो आपका जो डेटा है वो डे, मंथ और ईयर में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, देखा, ये है पावर। नॉर्मली अगर आप एक्सेल में इस चीज को करने जाते तो आपको बहुत टाइम लगता, दो टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू आप कर सकते थे, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो वन टाइम, वो आपको डेली करना पड़ेगा। दिस इज वन टाइम। आपने एक बार यहाँ पर कंडीशंस वगैरह लगा दी कि आपने लॉजिक सेट कर दिया, डेली बेसिस पे मुझे इसी तरह की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ डेटा से निकालनी है, तो बस आपका काम हो गया। गोइंग फॉरवर्ड आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, डेलीमीटर का ऑप्शन किस में आता है। ठीक है, तो डेलीमीटर के अलावा भी यहाँ पर, अब मैंने तो आपको एक बैकवर्ड स्लैश के थ्रू बताया, बैकवर्ड स्लैश के अलावा भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ दिए हुए हैं, जैसे कोलोन। कोलोन मतलब वो ऊपर डॉट और क्या कहते हैं, नीचे कोमा होता है ना, कोमा के थ्रू इक्वल साइन, सेमी कॉलम, स्पेस, टैब, ऐसा कोई भी यूनिक कैरेक्टर जिससे आपका डेटा अटैच है, आपका डेटा कॉन्केटिनेट है, उससे आप उसको अलग करना चाहते हो, वो आपको डेलीमीटर यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इसको हम हटा देते हैं और अगले ऑप्शन पे जंप करते हैं। अगला ऑप्शन जो है, माफ कीजिएगा, स्प्लिट कॉलम पे थे हम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी डेलीमीटर के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, मतलब स्प्लिट आपको जो करना है इस बार किसी एक यूनिक कैरेक्टर के बेसिस पे ना करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, काउंट ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको अलग करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा हर दो नंबर के बाद का नंबर स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे काम करा इसने। 11th अलग हो गया,
बैकवर्ड स्लैश 9 अलग हो गया, फिर बैकवर्ड स्लैश 2 अलग हो गया, फिर 2 अलग हो गया। देखा कितना। अब इसको बजाय डेट पे ना लगा करके ना हम किसी और चीज पे लगाते हैं, सो दैट हमें इसकी और अच्छे से क्लैरिटी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं, प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट में हम सबको एक चीज पता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, इतना तो हम सबको पता है कि 41.91 अगर दिखा रहा है तो 41 रुपीज और 91 पैसा है। ठीक है। अब इस 91 को मैं क्या चाहता हूं, या फिर एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं किसी टेक्स्ट वाले कॉलम की तरफ, जो कि ये है। अब इसमें मैं क्या चाहता हूं, हर तीसरा कैरेक्टर या हर 4 कैरेक्टर के बाद का डेटा ना अलग अलग मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा डेटा इसी तरीके से है। तो मैं स्प्लिट कॉलम पे जाऊंगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर पे जाऊंगा, मैं यहाँ एंटर करूंगा 4। अब अब यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास कि अगर मैं एक बार ये चीज करना चाहता हूँ तो एक बार कर सकता हूँ। ठीक है। लेफ्ट से एक बार करना चाहता हूँ तो लेफ्ट से एक बार, राइट से एक बार करना चाहता हूँ तो राइट से एक बार, और इसको रिपीटेड करना चाहता हूँ तो रिपीटेड। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ना मैं, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद आई एन डी है ना, मेरे को ये पता है हर किसी में आई एन डी होगा, तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कॉलम पे जाता हूँ, सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और इस बार मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट से मुझे चाहिए और 3 कैरेक्टर के बाद का डेटा स्प्लिट कर देना। ठीक है। मतलब 3 साइड वाला इधर का और उसके बाद वाला इधर का। देखा आपने, कर दिया ना इसने। इतना मतलब ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको, वहां जो इतने लंबे चौड़े फॉर्मूलेज आपको लगाने पड़ते हैं ना, वो यहाँ पर जस्ट ऑफ बटन क्लिक से आपका काम होने वाला है। ठीक है। फिलहाल के लिए इन दोनों को हटाता हूं मैं, और अब कुछ और करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार हम कुछ और बोलते हैं, स्प्लिट कॉलम पे हम लोग जाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे हम लोग जाएंगे। इस बार हम लोग बोलेंगे कि इस बार हमें राइट से 2 to 4 to 6, सो 6 कैरेक्टर राइट से हमें अलग करके दो। राइट से 6 अलग होने चाहिए और आई एन डी के बाद जो ईयर है वो अलग रहना चाहिए। ठीक है। ओके प्रेस कीजिए, तो आपके जो बाद का नंबर है वो अलग हो गया, और यहाँ पर जो आई एन डी और ईयर था वो आपका अलग हो गया। देखा आपने, इतना ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो आप कहना चाहो वो आपके लिए ओपन करके रख देगा ये। ठीक है। फिलहाल के लिए अब इसको हम हटाते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट मारते हैं। ठीक है। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और चलो लास्ट वाला ऑप्शन भी ट्राई कर ही लेते हैं कि रिपीटेड वाले में क्या होगा। मैंने बोला कि हर 2 नंबर के बाद का जो हर दूसरे नंबर के बाद ना वो उसको स्प्लिट करते हैं, आई एन के बाद का स्प्लिट कर देगा, डी हाइफन के बाद का स्प्लिट कर देगा, 20 के बाद का स्प्लिट कर देगा, 13 के बाद का स्प्लिट कर देगा। तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे हर 2 नंबर के बाद का वो स्प्लिट करता जाएगा आपका। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हटाते हैं इसको, और अगले इसके तरफ बढ़ते हैं कि अगले वाले में क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। स्प्लिट कॉलम हो गया, बाय पोजीशन। अब हम लोगों ने इसको ये तो बता दिया था कि बाय नंबर। फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने उसको लेंथ नहीं बतानी है कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग होने चाहिए। मैंने उसको ये बताना है कि भैया जैसे यहाँ पर आई एन डी है 1 2 3, थर्ड नंबर पे डी स्टैंड करता है, तो थर्ड नंबर के बाद का अलग होना चाहिए। ठीक है। ओके प्रेस कीजिए, तो तीसरे नंबर के बाद का जो नंबर होगा ना वो अलग हो जाएगा। देखो आई एन डी वाला जो ऑप्शन था, वो तीसरे नंबर के बाद का जो डेटा था वो आपका स्प्लिट हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो अगला ऑप्शन आता है लोअर केस। ठीक है। अपर केस। अब लोअर केस अपर केस का मतलब है कि अब आप क्या चाहते हो कि पहले हम ऊपर वाले अपर केस को यूज करते हैं। हमें यह पता है कि जो आई एन डी है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड ना, फॉर एग्जाम्पल ये है, क्योंकि वहां पर नंबर भी थे तो वहां पर ये रन करेगा नहीं। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये वाला जो डेटा है ये आपका लोअर केस में है। अब इसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो सीधा अपर केस पे क्लिक कीजिए, और ये आपका लोअर केस टू अपर केस ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन अगर आप चेक करो, इनके फर्स्ट हेडर में लोअर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं आया। चलो कुछ और चेक करते हैं।
तो हम लोग किसी और डेटा में जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कहीं पर अपर केस है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपर केस वाले यूज करते हैं। देखिए इस बार हो गया। तो एरर क्या था कि जो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन क्या यूज किया, अपर टू लोअर, इसको पहला रिकॉर्ड जो मिला था वो अपर मिल गया, इसलिए अपर टू लोअर इसने शिफ्ट कर दिया। जहां पर अपर था, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी सारा इसने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मतलब जो अपर केस था उसको एक कॉलम में रखा, उसके बाद का जो सारा डेटा था वो अलग कॉलम में डाल दिया। ठीक इसी तरीके से सेकंड के बाद था क्लास, क्लास का सी कैपिटल अक्षर था, तो कैपिटल अक्षर के बाद का जो लोअर अक्षर था वो उसने अगले कॉलम में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से वैसा वर्सा काम करेगा ये